पता है मेरा बोलना ना शायद ये बहुत अजीब सा लगेगा कि अरे मैं क्या बात कर रही हूँ। ये बातें ना हमें बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, पिछड़ी हुई बातें लगती हैं। क्योंकि इनमें ना आपको, आपके दिमाग को ना कुछ पावर महसूस नहीं होती, जो मैं आपसे बात कहूँगी। आपको ऐसे इस तरह की बातों में ना आपको कुछ छोड़ना पड़ता है। आपके माइंड को कुछ है, कुछ लूज़ उसको करना पड़ता है, उसको ठहरना पड़ता है। उसको अंदर ही अंदर एक तरह से ना उसको महसूस होता है कि यार क्या मैंने छोड़ दिया। वो पता है क्या छोड़ता है? वो पावर छोड़ता है। हमारा जो माइंड है वो हमेशा एक पावरफुल महसूस करना चाहता है। वो सरेंडर, समर्पण की तरफ जब आता है ना तो एक तरह से उसकी मृत्यु होती है। आपका जो मन है वो उस टाइम पर नहीं रहता जब समर्पण की तरफ आता है। क्योंकि जब वो पावर की तरफ आता है तब वो कुछ महसूस करता है, जब वो समर्पण की तरफ आता है तब तो वो झुक जाता है ना, वो रुक जाता है। आपको पता है जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, जो भी आप अंदर से डिस्टर्ब फील कर रहे हो, आप के कोई और कैसी भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, मैं आपको बहुत सोच समझ के बात कह रही हूँ। आप जिस शक्ति के आधार पर आपको ये जीवन मिला है, जिस कृपा के आधार पर आज आप सांस ले पा रहे हो, जो कि और दुनिया भर के लोग थे शायद आज उनकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। आज उनकी आंखें जो है वो हमेशा के लिए, रात का टाइम हो रखा है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस रात के समय में उनकी आंखें हमेशा के लिए आज बंद हो चुकी हैं। उनके लिए कभी जो नया सवेरा जो है, वो सूरज जो है उसकी रोशनी, वो उसको कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जो आप हो ना, और जो ये जीवन मिला है, आप इसको देख पाओगे, आप इसको महसूस कर पाओगे, आपको अवसर मिलेंगे जीने के, कुछ और आपको एक्सपीरियंस करने के अवसर मिलेंगे। आप उस शक्ति के प्रति ना समर्पण भाव में आ जाइए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, दूसरों के साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दूसरों के साथ वैसा हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा जो आपका दिमाग है ना, इसकी ये आवाज़ है, कचर पचर कचर पचर कचर पचर, इसकी ये आवाज़ है, इसलिए मैंने ऐसा बोल के दिखाया है। ये काम सारा दिन बक 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 करता रहेगा। ऐसा मत जानिए, जिन भी लोगों को आप कह रहे हैं ना कि देखो ये जो लोग हैं ये मेरे से आगे निकल गए, या फिर ये जो लोग हैं यहाँ तक पहुँच गए, मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, आप उन लोगों के पास भी जाओगे ना, उन लोगों के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ वही बातें, बस वो रूप बदल लेती हैं। ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये छूट गया, वो छूट गया, ये चीज़ चलती रहती है। ये ना घाव बन जाते हैं आपके, जब हम कहते हैं ना कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ, ये घाव बन जाते हैं, पीड़ा बन जाती है अंदर। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, सबकी यहाँ प्रकृति अलग अलग है। आप अपने आप को ही छोड़ दें, आप अपने आप को ही छोड़ दें उस शक्ति के प्रति, उस शक्ति के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, उस माँ जगदम्बा के प्रति समर्पण भाव में आ जाए। कि जो भी चल रहा है कुछ तो शक्ति है ना, तो जो वो शक्ति है, तो अब किस बात का इतना स्ट्रेस में जीना। क्या मेरे अनुसार करने से ही सब कुछ ठीक होगा? क्या अगर मुझे ये काम दे दिया जाए कि तू अपनी सांस चला, तो मतलब मैं इस सांस को अच्छे से चला पाऊंगी, मैं इस सारी शरीर की गतिविधियां कर पाऊंगी। ऐसे पेट जो है उसको खोल के, मान लो उसको कोई दरवाजा लगा हुआ है, फिर सारे उस खाने को मैं ऐसे अपने हाथ के साथ ऐसे करना, मशीन के साथ ऐसे घुमाना शुरू करूँ, तब जाके मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी।
या जो ये शरीर है आपका, ये इतनी जल्दी ऐसे देखता है कि भाई हाँ कोई चीज़ अंदर ऐसे चली गई, कुछ जहर कुछ ऐसी चीज़ चली गई अंदर, तो एकदम से आपको वॉमिटिंग आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, आप ये काम कर पाएंगे? तो इसी तरह से ना अपने, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि जो जीवन का निर्माण करता है वो उसके चलाए ये शरीर शानदार तरीके से चल रहा है, तो जो मेरा जीवन है और यहाँ जो भी एक तरह के, जैसे मान लो एक समंदर है हमारा जीवन, ऐसे ही लगता है हमें, और उसमें जो लहरें हैं वो चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं स्थितियों की, हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, कुछ लहरें हैं वो रो रही हैं, कुछ लहरें हैं वो गिल्ट में बैठी हैं, कुछ मतलब मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ आपके अंदर की, कुछ भावनाएं हैं आपके अंदर जो गिल्ट में बैठी हैं, कुछ भावनाएं हैं जो ब्लेम कर रही हैं दूसरों को, कुछ भावनाएं हैं वो रो रही हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना था, मैं नहीं पहुँची या पहुँचा, कुछ भावनाएं हैं वो दूसरों के साथ कंपेयर करने में लगी हुई हैं। आप अपने आप को, आप अपने हृदय पे हाथ रख के आप उस शक्ति के प्रति ऐसे समर्पण में आइए कि मेरा जो काम है ना, वो जो उस शक्ति के गुण हैं उनको अपने जीवन में विराजमान दे देना है, और उसके लिए भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे होए मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे। हाँ, मैं सीखूंगी या सीखूंगा, जो भी मेरे थॉट हैं, जो भी मेरे अंदर चल रहा है, जो भी मेरे हृदय की आवाज़ है, मैं उसको भी सुनूंगी, लगातार मैं प्रयास करूंगी। मतलब प्रयास ये थोड़ी ना होता है कि भाई अलग से आपको हृदय की आवाज़ सुनने के लिए एकदम से किसी स्थान पे बैठ के या फिर आपको अलग से कुछ काम करना होता है। बस आप रियल को चुनते जाएं, आप उस रियल का चुनाव करते जाएं जो आपको लग रहा है अपनी समझ के अनुसार, आप उस रियल को चुनते जाएं। आप रियल का, रियलिटी का, सत्य का हाथ पकड़ ले। कैसे पकड़ा जाएगा? जब आप एक तो ज्ञान की तरफ आएंगे, आप अध्यात्म को अपने जीवन में लेकर आएंगे, आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी, वहाँ से आपको आपके जो ज्ञान चक्षु, मतलब ऐसे बोल रही हूँ मैं, ज्ञान चक्षु मतलब जो आपकी आंखें एकदम से ऐसे खुलेंगी, आप जीवन के और बेहतरी के जीवन को इस तरीके से जिया जा सकता है, आप उन लोगों को सुनेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आप सोशल मीडिया पर सुने जाइए, ये फालतू की ऐसी रील्स देखना बंद करें। आप वीडियो पर आए हैं ना, तो ये भी आप किसी परम सत्ता की कृपा आप इसको कह सकते हैं, ब्लेसिंग आप कह सकते हो, उसकी वजह से आपका मन आपको यहाँ खींच लाया है, क्योंकि आप इसी तलाश में थे। और उसी शक्ति ने फिर, वही शक्ति जो है फिर वो पवित्रता से और कनेक्टेड करती रहती है कि आप यहाँ से समझ लो, यहाँ से समझ लो, इस तरह से। लेकिन आप जो चुनाव है वो हमेशा अपने हृदय की आवाज़ का और रियल चीज़ का करें। यहाँ हमने प्रयास का काम कर दिया, और बाकी जो भी हो, कोई और शक्ति है जिसको ज़्यादा बेहतर पता है यार। 100 बात की एक बात, मेरा काम है चलना और इस जीवन को एक्सपीरियंस करना, बस। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप इस समर्पण भाव में आ गए, आप उसके लिए कोई विधि भी करें। जैसे मैं माँ जगदम्बा के नाम हैं, उनका जाप किया करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। इसी तरह से आपको कुछ भी पसंद हो ना, आपको चाहे बहता हुआ पानी है और अब उस पानी को आप कहते हैं, जैसे आप उस पानी को, सागर के पास आप बैठे हो, आप जैसे गंगा मैया, गंगा का क्या नाम है, गंगा मैया, सागर को लोग सागर बाबा कहते हैं। इसी तरह से आप कोई भी, आप हवा को भी कह सकते हैं, हवा को भी आप, मतलब उन, जब ऐसी चीज़ों के आप पास आए, नेचर के पास आए, तो आप महसूस करें कि कुछ तो है जो मुझसे ऊपर है।
मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आपको कनेक्टेड महसूस हो, कोई भी आपको चीज़ महसूस हो, आप परमात्मा को के प्रति आपकी परमात्मा का नाम लेके आप कुछ याद करना चाहते हैं, आप उनके प्रति कुछ रोना चाहते हैं, उनको रो के पुकारना चाहते हैं, या आप मतलब जब भी हम परेशान होते हैं ना, तो हम किसी से बात करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उस परम को कह दीजिए। मतलब आपको लगेगा कि यार परम तो है ही नहीं, पर आप जैसे भी कहें, आप कुछ भी सोचिए, आपको ये भी लगे कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। कुछ तो है इस दुनिया में जो मुझसे भी ऊपरी चीज़ है। हवा को, पानी को, उन्हीं को अपने से बड़ा मान लीजिए, मतलब वो तो है ही, है ना? तो इस तरह से आप जो है, आप उन सभी स्थितियों से धीरे धीरे मजबूती के साथ बाहर आएंगे। एक होता है कि इंसान बहुत ही तड़प के पागल हो जाता है, नहीं, आप जैसी भी स्थितियाँ होंगी ना, आप बने रहेंगे, क्योंकि आप वहाँ से कुछ सीखेंगे और आप झुकेंगे इस शक्ति के प्रति। इस जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, इसके प्रति आप झुकेंगे, आप समर्पण भाव में आएंगे, आप स्थितियों से कुछ सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, रात भी होती है जीवन में, झुका भी जाता है जीवन में। सारा दिन ये मैं करके, मेरे अनुसार करके आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ नहीं होता। जीवन बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ है जो आपको सिखाना चाहता है। परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।